हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आधार नंबर को जीएसटी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अब आपको अपना आधार नंबर जीएसटी से लिंक करना है। पहले आपको ये देखना है कि क्या व्यक्ति को आधार नंबर असाइन किया गया है। यदि हाँ, तो आपको एग्जम्पशन लिस्ट देखनी है कि कहीं उसे आधार नंबर को लिंक करने से एग्जम्पशन तो नहीं दी गई। यदि कोई एग्जम्पशन नहीं दी गई तो आपको ये देखना है कि क्या टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर वो नई रजिस्ट्रेशन ले रहा है। नई रजिस्ट्रेशन के केस में भी दो केस हो सकते हैं, या तो वह इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहा है या फिर अदर देन इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि उसे आधार नंबर देने से एग्जम्पशन दी गई है तो उसे आधार नंबर को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आधार नंबर असाइन नहीं किया गया है व्यक्ति को तो वो अल्टरनेट मेथड अडॉप्ट करेगा ताकि उसकी वेरिफिकेशन की जा सके। क्या जीएसटी एक्ट के अंदर आधार नंबर देना ज़रूरी है? फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 से रेफर करना है जीएसटी एक्ट का, जो कि यह कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस प्रकार जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हर व्यक्ति को आधार नंबर देना है। प्रोवाइडेड दैट इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the government may on the recommendation of the council prescribe। यानी कि यदि आधार नंबर नहीं है व्यक्ति के पास तो उस केस में अल्टरनेट और वाइबल मीन्स के द्वारा उसे वेरीफाई किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर और फर्निश अल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and other provision of this act shall apply as if such person does not have a registration। यानी कि यदि व्यक्ति अपने आधार नंबर को लिंक नहीं करेगा तो उस केस में जो उसे रजिस्ट्रेशन दी गई है वो इनवैलिड मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि उसे कभी रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई थी, और इस केस में जो जीएसटी एक्ट के अंदर पेनल्टी टैक्स की प्रोविज़न है वो इन्वोक की जाएंगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, क्या उसे आधार नंबर देना जरूरी है? फ्रेंड्स, इसके लिए सरकार के द्वारा सेक्शन 25 और सेक्शन 6 भी इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि जो भी इंडिविजुअल नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेगा उसे आधार नंबर देना जरूरी है, और यदि उसे आधार नंबर असाइन नहीं किया गया है तो उसे एक अल्टरनेट और वाइबल मीन दिया जाएगा जिसके द्वारा कि उसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, मान लीजिए कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या उसे भी आधार नंबर देना है? क्योंकि आधार नंबर तो इंडिविजुअल को ही असाइन किया जाता है। इसके लिए सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 इंसर्ट किया गया है जीएसटी एक्ट में, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में आधार नंबर देना होगा कर्ता का, मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का, या पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स का, या फिर मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का। फ्रेंड्स, यदि आधार नंबर साइन नहीं किया गया है तो उस केस में अल्टरनेट एंड वाइबल मीन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस केस में किस डेट से आधार नंबर को देना जरूरी है यदि व्यक्ति नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है? इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा रूल 8 सब रूल 4A इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि जब भी व्यक्ति जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो 1 अप्रैल 2020 से उसे आधार नंबर के द्वारा ऑथेंटिफाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई इंडिविजुअल नई जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में उसे आधार नंबर देना जरूरी है 1 अप्रैल 2020 से, ताकि उसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन दी जा सके। लेकिन यदि उसे आधार नंबर असाइन नहीं किया गया है तो उस केस में अल्टरनेट एंड वाइबल मीन के द्वारा उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेता है लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है, मान लीजिए कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में किस व्यक्ति का आधार नंबर दिया जाएगा? इसके लिए भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है 23 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से इस केस में भी जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका आपको आधार नंबर देना है, या फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग या ऑथराइज पार्टनर का, हिंदू एंड एडेड फैमिली के केस में कर्ता का आधार नंबर आपको देना है ताकि इन्हें वेरीफाई किया जा सके। यदि आधार नंबर असाइन नहीं किया गया है तो इस केस में भी अल्टरनेट एंड वाइबल मीन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स, कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि व्यक्ति को आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है? इसके लिए सरकार ने सेक्शन 65 सब सेक्शन 6D इंसर्ट किया है CGST एक्ट में, जो कि यह कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को स्पेसिफाई करेगी जिन्हें कि आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है 23 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया कि 1 अप्रैल 2020 से किन व्यक्तियों को GST एक्ट के अंतर्गत आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 65(6)B और सेक्शन 65(6)C के अंतर्गत, यानी कि जो व्यक्ति नई GST की रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं एज एन इंडिविजुअल या फिर अदर देन इंडिविजुअल, उस केस में उन्हें आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है यदि वो इंडिया के सिटीजन ही नहीं है या फिर कोई और व्यक्ति हैं अदर देन द फॉलोइंग, यानी कि यदि इंडिविजुअल हैं तो उन्हें तो आधार नंबर देना ही है, या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उस केस में उन्हें आधार नंबर देना है, या फिर मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर है उस केस में भी उन्हें आधार नंबर देना है, और यदि वो करता है हिंदू एंड वाइडर फैमिली को तो आधार नंबर देना है। अदरवाइज किसी और व्यक्ति के लिए आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है GST एक्ट के अंतर्गत यदि वो नई GST के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है लेकिन आधार नंबर नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा? इसके लिए सरकार ने रूल 9 के अंतर्गत एक सब रूल इंसर्ट किया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन दोज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25 फेल टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principal place of the business in the presence of said person not later than 60 days from the date of application in the manner provided under rule 25, and the provision of सब रूल 5 ऑफ रूल 9 शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन सच केस है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति आधार नंबर नहीं देगा तो उस केस में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और यह काम 60 दिनों के अंदर किया जाएगा जैसे ही व्यक्ति नई GST के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। यह किस प्रकार किया जाएगा इसके लिए रूल 25 में बताया गया है, जिससे कि हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति आधार नंबर नहीं देता है तो उस केस में वेरिफिकेशन किस प्रकार किया जाएगा, इसके लिए रूल 25 को सब्सिट्यूट किया गया है। पहले यहाँ पे प्रोविज़न कुछ अलग थी लेकिन अब ये प्रोविज़न चेंज कर दी गई हैं बाय नोटिफिकेशन डेटेड 23 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया है कि यदि व्यक्ति आधार नंबर नहीं देता है तो उस केस में यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति आधार नंबर नहीं देगा GST का रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते हुए या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से, तो उस केस में GST ऑफिसर फिजिकली वेरीफाई करेगा प्रीमिसेस को, और इस केस में उस व्यक्ति का प्रेजेंट होना ज़रूरी है जब फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी बिजनेस प्रीमिसेस की। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसे कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट कहा जाएगा। फोटोग्राफ्स भी इसके साथ अटैच की जाएंगी और REG 30 फॉर्म के अंतर्गत GST के कॉमन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। ये काम 15 वर्किंग दिनों के अंदर किया जाएगा जैसे ही ये वेरिफिकेशन की जाती है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और आधार नंबर नहीं देता है तो क्या उसे 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन दी जाएगी? फ्रेंड्स, इसके लिए रूल 9 सब रूल 5 दिया गया है GST एक्ट में, जो क्या कहता है कि यदि प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है, यानी कि 3 वर्किंग दिनों के अंदर जैसे ही GST की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है या फिर एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद GST ऑफिसर क्लैरिफिकेशन मांगता है और टैक्स पे क्लैरिफिकेशन दे देता है, उसके 7 वर्किंग दिनों के अंदर भी कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में ऑटोमेटिक GST का रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रूल 9 सब रूल 5 एप्लीकेबल नहीं होगा यदि व्यक्ति आधार नंबर नहीं देता है, यानी कि उसे GST की रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग दिनों के अंदर नहीं मिलेगी। इस केस में व्यक्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाएगी जिसके लिए कि GST ऑफिसर के पास 60 दिनों का टाइम होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अधिक से अधिक लोगों को ये इन्फॉर्म करना है कि यदि वो नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आधार नंबर नहीं दे रहे हैं तो उन्हें 3 वर्किंग दिनों के अंदर GST का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हमने स्टडी किया कि यदि व्यक्ति नई GST के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और उसे आधार नंबर असाइन कर दिया गया है तो उस केस में उसे आधार नंबर देना है यदि वो एज इंडिविजुअल GST रजिस्ट्रेशन ले रहा है। यदि इंडिविजुअल नहीं है जैसे कि कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में ऑथराइज सिग्नेटरी का या फिर पार्टनर्स का आधार नंबर देना मैंडेटरी है। लेकिन यदि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उस केस में आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति GST एक्ट के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो सेक्शन 25 सब सेक्शन 6A के अंदर कवर्ड होता है। तो इसके लिए सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आधार नंबर की लिंकिंग
किस प्रकार होगी। जैसे ही सरकार इसके बारे में इन्फॉर्म करेगी, हम आपके पास वीडियो के द्वारा इसके बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वे जीएसटी एक्ट के अंदर कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।